गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो प्रीवियस क्लासेस में कंसंट्रेशन टर्म्स चल रही हैं, आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है, जिसे बोलते हैं आपका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को समझने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब जैसे मान के चलो मैंने एक एप्पल लिया है, उस एप्पल के मैंने इक्वल 4 पीसेस कर दिए, 1 2 3 और ये 4। यदि मैं हर एक पीस का परसेंटेज निकालने की कोशिश करूँ तो टोटल पीस कितने बेटा 4 पीसेस है, तो टोटल यहाँ रहेगा ऊपर कितना रहेगा 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी कितना हो गया बेटा आपका 1/4। परसेंटेज की हम बात करें तो कितना आ गया बेटा आपका 25%। मतलब एक एप्पल को आपने कितने पीसों में डिवाइड किया, 4 पीसेस में, और सबके आपने फ्रैक्शन निकाल दिए। ऐसे ही हम बात करें किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, हर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्या निकालना बेटा आपका फ्रैक्शन निकालना, जिसे हम बोलते हैं बेटा आपका मोल फ्रैक्शन। और ध्यान रखिएगा मोल फ्रैक्शन के अंदर सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उनका सम ऑलवेज भी कितना आएगा बेटा 1 आता है। कैसे चेक करते हैं, जैसे मान के चलो एक सॉल्यूशन लिया, उसमें 2 कंपोनेंट है ए एंड बी। ए के कंपोनेंट है सपोज 2 और बी के कंपोनेंट कितने सब कुछ बेटा आपके 5 है। अब आपको निकालना है इनका टोटल सम। तो कैसे निकालते हैं, टोटल कितना हो गया 5 और 2 कितना हो गया बेटा आपका 7, ऊपर ये एक एक कंपोनेंट कितने 2। सेकंड हम बात करें बी की, टोटल मोल कितने बेटा 7, ये कितना आ गया बेटा आपका 7 हो गया, सॉरी ये 5 आएगा। अब इनका सम कीजिए तो एलसीएम कितना आ गया बेटा 7 और 7 कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया बेटा आपका 1। इसी टाइप से हम निकालेंगे आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन की यदि हम बात करें तो यानी कि सपोज दैट एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है ए और बी। जरूरी नहीं है 2 कंपोनेंट हो, 3 भी हो सकते हैं ए बी सी, 4 भी हो सकते हैं ए बी सी डी, जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। 2 कंपोनेंट है इस बेसिस पे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, और 3 कंपोनेंट तो बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, और 4 कंपोनेंट तो बोलते हैं बेटा हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बट बेसिकली मान के चलते हैं किसी भी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है बेटा आपके 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा आपका सॉल्वेंट से, और दूसरा कंपोनेंट से ले लिया हमने आपका सॉल्यूट ले लिया। अब ए कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं Na, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और बी कंपोनेंट है इससे हम कह रहे हैं नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर क्या बनेगा बेटा आपका सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मोल प्रेजेंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो Nt मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा Na प्लस क्या होगा बेटा आपका Nb होगा। अब हम बात करें मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, दैट कंपोनेंट जो भी निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल नंबर मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन करेंगे बेटा आपका नीचे। तो ये रेशियो है दैट कंपोनेंट का और टोटल नंबर मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन के। तो यानी कि आपको डेफिनेशन भी हम बात करें लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles of all the components present in the solution is called the mole fraction of that components। अब जैसे मान के चल 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट और एक आपका सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन की बात करें तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके कंपोनेंट कहाँ रखने हैं बेटा हमें ऊपर, और नीचे किसके मोल फ्रैक्शन रखने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आपके मोल्स हैं उनका टोटल कहाँ रहेगा बेटा आपके नीचे। सपोज मुझे XA सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसका रहेगा बेटा आपका सॉल्वेंट का, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ रहेंगे बेटा आपके नीचे। ऐसे ही मान के चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, तो आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहाँ रहेगा बेटा ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन कहाँ रहेगा बेटा आपका नीचे। इस टाइप से हम आपके मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट और है, जैसे कि चाहे कितने भी कंपोनेंट हो, 2 कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट हो, 4 कंपोनेंट हो, टोटल XA प्लस XB मोल फ्रैक्शन रेशियो कितना आएगा बेटा आपका 1 ही आएगा। यदि आपको एक सॉल्यूशन दिया है और आपसे सॉल्वेंट या सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा जाता है किसी एक कंपोनेंट का, तो बहुत आसान है, सॉल्वेंट का निकाल लिया है तो 1 में से किसका माइनस कर दो सॉल्यूट का, तो अपने पास इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। यानी कि सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यदि आपको सॉल्यूट का निकालना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका सॉल्वेंट, इनको आप यूज कर सकते हो। कोई मोल फ्रैक्शन
कि हम बात करें सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका सम कितना आएगा बेटा, ऑलवेज भी कितना आएगा बेटा आपका 1 आएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी एप्पल का एक एग्जांपल भी दिया था। और हम बात करें ग्रीक लेटर में मोल फ्रैक्शन को, ग्रीक लेटर की हम बात करें, ग्रीक लेटर में मोल फ्रैक्शन को एक नया सिंबल है, इसे बोलते हैं चाई। लाई का एक्स होता है, एक्स नहीं है, एक्स जैसे ही होता है, चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट, इट हैज़ नो यूनिट्स, मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती, याद रखिएगा इस बात को। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ऊपर भी मोल्स है और नीचे ही मोल्स है, मोल्स मोल्स क्या हो गए आपके, कैंसिल हो गए, इसलिए मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो ये था आपका मोल फ्रैक्शन। अब हम मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। 23 ग्राम एथेनॉल इज डिजॉल्व इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड एथेनॉल। समझने की कोशिश करें क्या है, यानी कि एक बीकर लिया और इस बीकर में, अब देख क्वांटिटी ज़्यादा किसकी बेटा, इथेनॉल की ज़्यादा है बेटा, वाटर की, वाटर की जानता है, यानी कि ये वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। वाटर कितना है बेटा आपका 36 ग्राम। और सेकंड कंपोनेंट आपने जो डिजोल्व किया है वो क्या है बेटा आपका 23 ग्राम इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, इसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि OH का जो IPC में हम सफिक्स की बात करें बोलता है ऑल, एल्केनॉल, एल्केनॉल या हम बात करते हैं इथेनॉल कहते हैं इसको। आप देख पा रहे हैं जो एक्सेस क्वांटिटी में वाटर है और लेस क्वांटिटी में वो क्या है बेटा आपका एथिल अल्कोहल है। तो यानी कि अपने पास ये सॉल्वेंट है, ये बेटा क्या है बेटा आपका सॉल्यूट है। तो यानी कि हम बात करें ये हो गया बेटा आपका वाटर बिहेव लाइक अ सॉल्वेंट, यानी कि इसके नंबर मोल्स फाइंड करेंगे और 23 ग्राम एथिल अल्कोहल लेस अमाउंट में है, ये हो गया आपका सॉल्यूट बिहेव लाइक आपका सॉल्यूट, तो ये आ गया आपका C2H5OH। तो सबसे पहले हमें वाटर के नंबर मोल्स निकालने हैं और आपके एथिल अल्कोहल के नंबर मोल्स निकालने हैं, ये हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखिए, सबसे पहले हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ वाटर। तो आप देखेंगे गिवन मास ऑफ वाटर कितना दिया बेटा आपको 36 ग्राम, और मोलर मास वाटर आपको निकालना आना चाहिए। एक ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन, 16 और 2 कितना हो गया बेटा आपका 18, डिवाइड दीजिए कितना आ गया 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं बेटा आपके 2। चलिए ऐसे हम बात करें केस फर्स्ट, सॉरी नेक्स्ट, ऐसे हम किसके मोल निकालेंगे बेटा हम आपके एथिल अल्कोहल के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल या इथेनॉल, तो गिवन मास ऑफ इथेनॉल अपॉन मोलर मास ऑफ इथेनॉल। गिवन मास कितना बेटा आपको 23 ग्राम अपॉन एथिल अल्कोहल का निकालेंगे कितना आएगा, एक कार्बन का 12, 2 कार्बन है 12 2 24, 24 और 5 कितना होगा बेटा आपका 29, 29 और 1 30 और 16 कितना आ गया बेटा 46, डिवाइड 2 कितना आ गया बेटा 1/2, या लिख सकते हैं 0.5। अब अपने पास दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ध्यान रखना कभी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जो भी जितने भी कंपोनेंट हैं उनके सबसे पहले आप मोल निकालें। चलिए अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, वाटर का भी निकालना है और आपके अल्कोहल का भी निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला था, यानी कि सपोज मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें वाटर का, फॉर्मूला जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर नीचे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन वाटर प्लस एथिल अल्कोहल। अच्छा वाटर के मोल्स कितने हैं बेटा मेरे पास 2, सॉल्यूशन कितना है बेटा आपका वाटर के 2, अल्कोहल कितना है 0.5, कितना होगा 2/2.5 डेसिमल, यहाँ कितना आ गया 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है बेटा आपका 4/5। चाहे तो इसे 1 में समाइज कर सकते हैं, नहीं आप निकाल भी सकते हो फॉर्मूले के थ्रू, फॉर्मूले थ्रू निकालेंगे। अब नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन किसका निकालेंगे बेटा हम आपके एथिल अल्कोहल का।
तो इसी के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अल्कोहल के मोल्स कितने बेटा आपका 0.5, सॉल्यूशन कितना है बेटा आपका 2 और 0.5 कितना होगा 2.5, डेसिमल कैंसिल, कितना आएगा बेटा 1/5। मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल कितना है बेटा आपका 1/5। और चेक करना हो कि इनका सम 1 आएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना होता है बेटा आपका 1 होता है। पुट करो 4/5 प्लस 1/5 कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा बेटा 5, ऊपर भी कितना आ गया 4/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 1, यानी कि आपका आंसर सही है। यानी आप चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले से यदि आपका टोटल रिजल्टेड बना रहा है तो मतलब आपने जो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया है वो आपका करेक्ट है। तो सिंपल सा है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप भी देखिएगा सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट का 1 बाय 1 सबसे पहले आपके नंबर ऑफ मोल्स निकालें और इसके बाद आपको क्वेश्चन में जिस भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकाला पूछा गया है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कहाँ रखना बेटा आपको नीचे रखना। चलिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन डिस्कस करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम कहते हैं पीपीएम। एक्चुअली में क्या होता है, यह सॉल्यूशन जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है और उस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम अमाउंट में होता है, तो उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे करते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब भी होता है 10⁶, मतलब 10 लाख ना रखना। जैसे आपको देखा होगा दिस मेथड यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल की बात करें हार्डनेस ऑफ वाटर, आपने शायद 11th क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एस ब्लॉक में, तो हम एक चैप्टर भी था वाटर से रिलेटेड, तो वहाँ हम निकालते हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसा निकाला जाता है, तो वो किस में डिपेंड करते हैं बेटा हम आपके पीपीएम में। सेकंड बात करें एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन में हम बात करें तो वहाँ भी इसका यूज़ करते हैं पार्ट्स पर मिलियन का। अब इसी बेसिस पे ये 3 टाइप का है, एक बाय मास के लिए, बाय वॉल्यूम के लिए और ये आपके वेट बाय वॉल्यूम के लिए। बाय मास का मतलब होता है सॉल्यूट का वेट भी ग्राम में होगा और सॉल्यूशन भी किस में होगा बेटा आपके ग्राम में। वॉल्यूम का मतलब है सॉल्यूट भी ml में होगा, सॉल्यूशन भी किस में होगा बेटा ml में। और वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है सॉल्यूट जो होगा वो होगा ग्राम में और सॉल्यूशन जो होगा वो किस में होगा बेटा आपके ml में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। पीपीएम ऑफ सब्सटेंस बाय मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम और मास ऑफ द सॉल्यूशन भी किस में बेटा आपके ग्राम में, इनटू मल्टीप्लाई बाय 10⁶। नेक्स्ट पीपीएम बाय वॉल्यूम की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁶। और पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट तो ग्राम में होगा और मास ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा बेटा आपके 10⁶ में। तो ये छोटा सा था आपका पार्ट्स पर बिलियन जिसे हम कहते हैं पीपीएम। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसे हम कहते हैं बेटा मैं आपका फॉर्मेलिटी। एक तरह से फॉर्मेलिटी मोलरिटी से ही रिलेटेड है, बट फॉर्मेलिटी स्पेशल केस के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स लाइक पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। सॉल्यूट भी पोलर होता है और आपका सॉल्वेंट भी कैसा होता है, पोलर होता है। ऐसे सॉल्यूशन के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा आपका फॉर्मेलिटी। आपको दिख रहा हो फॉर्मेलिटी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये भी ग्राम में है बेटा आपके, और 1/V मतलब वॉल्यूम आपके ml में भी हो सकता है और आपके लीटर में भी हो सकता है। फॉर्मूला मास क्या होता है, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट एक तरह का मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ही है, ध्यान रखिएगा। तो जिस तरह से हम आपकी मोलरिटी फाइंड करते हैं वैसे हम आपकी फॉर्मेलिटी फाइंड करते हैं, बट ध्यान रखना जब आपके आयनिक कंपाउंड पोटेशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड कोई कंपाउंड्स हों तो उनके केस में मोलरिटी की जगह हम क्या फाइंड करेंगे बेटा आपका फॉर्मेलिटी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपके 3 टाइप है बेसिकली, एक होता है मास परसेंटेज, एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज, एक होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बहुत आसान है। सॉल्यूशन की बात करें आपके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट, एक कौन सा बेटा आपका सॉल्यूट है। जिस कंपोनेंट का परसेंट निकालना है उसका वेट ऊपर और सॉल्यूशन का वेट कहां रहेगा बेटा आपके नीचे रहेगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मास परसेंटेज, बट यहां पे मास परसेंटेज जो डेफिनेशन लिखी है वो क्या WB परसेंटेज है। WB का मतलब है आपका मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। बी का मतलब क्या है बेटा आपका सॉल्यूट। मैं बार बार कह रहा हूं
जिस भी आपके कंपोनेंट का परसेंट निकालना है उसी का वेट रहेगा ऊपर और सॉल्यूशन का वेट कहाँ रहेगा बेटा आपके नीचे। तो जैसे कि हम बात करें मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, मतलब आपके सॉल्यूट का मास भी ग्राम में है और सॉल्यूशन का मास भी किसमें बेटा आपके ग्राम में, इनटू 100 क्यों किया, क्योंकि हम परसेंटेज में फाइंड करना है। मान के चलो मैं आपका मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, इस केसेस में आपका WA क्या होगा बेटा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। ध्यान रखिएगा जिस टाइप से हमने आपका मास परसेंट फाइंड किया है उसी टाइप से आपका आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ आपका सॉल्वेंट। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की हम बात करें तो ये क्या होगा बेटा WB का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम किस में रिप्रेजेंट है बेटा आपके दोनों ml में। यदि आपको वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो ऊपर रहेगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे आपका तीसरा आपका परसेंट टर्म है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बेसिकली आपके मेडिसिन्स वगैरह जितनी बनाई जाती है, सस्पेंशन जो बनाए जाते हैं, आपके जो सिरप जो बनाई जाती है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है आपका सॉल्यूट का जो वेट है वो ग्राम में रहेगा और सॉल्यूशन किस में रहेगा बेटा आपके ml में रहेगा, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये तीन आप जो टर्म थे जो थे कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी कि मास परसेंटेज, एक वॉल्यूम परसेंटेज, एक आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज।